हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की नई क्लास में। दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले ही आप सभी को एक्सेल के 50 टॉप फार्मूले के बारे में बताया था कि एक्सेल में 50 टॉप फार्मूले आपको ज़रूर आना चाहिए। तो आज से हम लोग उन्हीं फार्मूलों को पार्ट बाय पार्ट सीखेंगे। ये जो 50 टॉप फार्मूले हमने आपको बताया है, उन 50 फार्मूलों को हम लोग एक एक करके अच्छे से पूरी डिटेल में अच्छे से आप सभी को प्रैक्टिकल करके समझाने वाला हूँ। और कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं वह भी मैं आपको पूरा आसान तरीके से सिखाऊंगा। आपको बस ये वीडियो को पूरा लास्ट तक का देखना है, आपको फार्मूले अच्छे से समझ में आएंगे। दोस्तों, जो मैंने 50 फार्मूले आपको बताए हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप एक्सेल पे एक अच्छी खासी जॉब लेना चाहते हो। तो दोस्तों, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि 50 फार्मूले आपको ज़रूर आने चाहिए। फार्मूले तो बहुत होते हैं एक्सेल पे, लेकिन उसमें से सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं वो हैं 50 फार्मूले, जो मैंने आपको कुछ दिन पहले ही वीडियो में आपको बताया था। तो आज से हम लोग जो 50 फार्मूले का आज से क्लास फर्स्ट है, यानी कि पार्ट 1 है। आज से हम लोग ये फार्मूले स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज की क्लास में दोस्तों हम लोग सीखेंगे कि सम कैसे करते हैं, मिन कैसे करते हैं, और मैक्स फार्मूला क्या होता है, और एवरेज फार्मूला क्या होता है। तो 4 फार्मूले आज की क्लास में दोस्तों हम लोग सीखने वाले हैं। तो अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे, तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने एक सीट यहाँ पे ले रखी है, इस तरीके से मैंने आपको डेटा समझाने के लिए ये सीट भी बनाई है। आप चाहो तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि बस इसी सीट में ही आप सम, मिन, मैक्स या फिर एवरेज लगा सकते हो। आपके पास कोई भी ऐसी सीट हो, ठीक, आप किसी भी सीट पर ऐसे फॉर्मूले लगा सकते हो। तो चलिए बात कर लेते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं सम। तो दोस्तों, मैंने कुछ डेटा ले रखा है, यहाँ पर कुछ क्वान्टिटी ले रखी है, ठीक, कुछ क्वान्टिटी किसी प्रकार से मैंने 4 क्वान्टिटी ले रखी। तो इनका हमें यहाँ पे एक टोटल चाहिए होगा। टोटल के लिए दोस्तों हमें क्या करना होता है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग यहाँ पे सम कैसे लगाते हैं। तो उसके लिए दोस्तों क्या होता है ना कि आपके पास जो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड में आपको बराबर का चिन्ह सबसे पहले टाइप करना होता है, यानी कि जो सेल होती है ये सेल को एक्टिव करना होता है सबसे पहले, ठीक। आपको पहले ये समझना होगा, अगर आप फॉर्मूला एक्सेल पे लगाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको बराबर का चिन्ह टाइप करना होता है, तभी आपके ये सेल क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, फॉर्मूले लगाने के काम पे चालू हो जाते हैं, ठीक। सबसे पहले आपको कोई भी आप फॉर्मूले लगाओगे एक्सेल पे, आपको ध्यान देना है, बिल्कुल माइंड में बैठा लीजिए, एक बार कॉपी में लिख लीजिए कि जब भी आप एक्सेल पे कोई भी फॉर्मूले लगाने वाले हो या फिर लगाना चाहते हो तो फिर आपको बराबर का चिन्ह सबसे पहले टाइप करना है। उसके बाद आपको हमें क्या है, सम का फॉर्मूला लगाना है, तो उसके बाद आपको टाइप करना है SUM, सम टाइप करना है। उसके बाद आपको कीबोर्ड में जो टैब बटन होती है ना, आप चाहो तो टैब बटन दबा लीजिए, चाहो तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला शो करता है, तो आप चाहो तो फॉर्मूले पे ही 2 बार क्लिक कर दीजिए, तो ये फॉर्मूला क्या करेगा, एक्टिव होने के लिए तैयार हो जाएगा। देखिए ब्रैकेट यहाँ पे लग जाएगा, यानी कि ये फॉर्मूला एक्टिव हो चुका है, लगाने के लिए परफेक्ट हो गया है। अब देखिए यहाँ पूछ रहा है कि नंबर 1, यहाँ दे रहा है नंबर 2 कॉमा करके, तो जिस संख्याओं को आपको सम करना रहता है उन संख्याओं को हमें इस तरीके से क्लिक करना पड़ता है, ठीक। आपको इस तरीके से क्लिक कर देना है, और इस तरीके से क्लिक करने के बाद आप माउस से क्या कर लीजिए, इस तरीके से ड्रैग कर लीजिए, ठीक। जैसे आप ड्रैग करोगे तो देख सकते हो यहाँ फॉर्मूला बन के आ चुका है E5H5, ठीक। E5H5 क्या होता है, तो मैं आपको वो भी सिखा देता हूँ और समझा देता हूँ। E5H5 का मतलब होता है सेल एड्रेस, मतलब कि ये जो सेल एड्रेस है ना, यानी आप देख सकते हो ये जो रो दिख रही है, कॉलम दिख रहे हैं ABCD और 1 2 3 4, ये रो ये कॉलम, तो इन्हीं दोनों को मिलाकर क्या बनता है, सेल एड्रेस बनता है। तो आप देख सकते हो जो 5 है ये मेरा H5 पे है, और यहाँ पे जो E5 पे देखिए क्वांटिटी 1 है, क्वांटिटी 4 मेरी H5 पे, ठीक। तो यही मेरा सेल एड्रेस है। आप चाहो तो इसको कीबोर्ड में जो एरो की होती है ना, आप शिफ्ट के संग चाहो तो एरो की का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे क्या है, शिफ्ट बटन दबा के भी आप इस तरीके से इसको क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक। दोनों तरीका मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, शिफ्ट के संग ब्रैकेट को लगाना है इस तरीके से। उसके बाद आपको इंटर बटन क्या करना है, दबा देना है, ठीक। अब जैसे ही आप इंटर बटन दबाओगे दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो, तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे ये फार्मूला क्या है, आपके सामने निकल के आ चुका है। ये सारी संख्याओं को, चारों संख्याओं को एक साथ जोड़ दिया है, आपके सामने यहाँ पे आंसर दे रहा है। एक तरीका तो दोस्तों इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो, ठीक। अब देखिए दूसरा हमें क्वांटिटी, यानी कि दूसरे प्रोडक्ट का फिर से अगर क्वांटिटी यहाँ पे सम करना होगा तो हमें फिर से फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको बस एक बार फार्मूला यहाँ पे लगा देना है, ठीक। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आप इसी फार्मूले को क्लिक कर लीजिए इस तरीके से, ठीक। और जैसे ही क्लिक करोगे आप देख सकते हो ये जो क्लिक हुआ
हुआ है, फॉर्मूला सिलेक्ट हुआ है, आप देख सकते हो इसके किनारे पे छोटा सा बिंदु बन के आ रहा है। देखिए छोटा सा बिंदु बन के आ रहा है। इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसी के ऊपर माउस रखेंगे तो माउस देखिए प्लस टाइप का इस तरीके से ब्लैक टाइप का आपके सामने देखिए इस तरीके से बन के आ जाएगा। ठीक, बस आपको क्या करना है, माउस की जो लेफ्ट की होती है उसको पकड़िए और इस तरीके से आप इसको ड्रैग कर दीजिए। जैसे आप ड्रैग करोगे दोस्तों तो आप देख सकते हो सब में ऑटोमेटिक फॉर्मूला क्या हो गया है, जुड़ गया है। आप देख सकते हो ये सारी संख्याओं को एक साथ इसने जोड़ रखा है। ठीक, आप चाहो तो मैनुअल भी इसको जोड़ के चेक कर लीजिएगा। ठीक, एक तरीका तो दोस्तों ये आप इस तरीके से इनको क्या कर सकते हो, ड्रैग करा सकते हो। ठीक, इस तरीके से फॉर्मूला लगा सकते हो जो कि ड्रैग हो जाएगा दोस्तों। ठीक, आप देख सकते हो, नहीं तो आप बारी बारी करके भी इनको क्या कर सकते हो, फॉर्मूले लगा सकते हो। ठीक, चलिए पहला तरीका तो मैंने आपको ये तरीका बता दिया। ठीक, चलिए इसको हटा देते हैं। अब देखिए दोस्तों आप इसको क्या है दूसरे तरीके से भी जोड़ सकते हो। आपको यहाँ पे सम भी लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना है। जो यहाँ पे देखिए जो आपको क्या है कि यहाँ पे कुछ भी करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी दोस्तों। आप तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, बस आप देख सकते हो यहाँ पे आपको क्या है, होम पे आ जाना है, होम टैब पे, और यहाँ पे देखिए आपको ऑटो सम दिखता है। ठीक, बस आपको क्या करना है, इस जगह पे ऑटो यानी कि जहाँ पे आपको जोड़ना चाहते हो, सम करना चाहते हो, वहाँ पे कर्सर रख लीजिए। इस तरीके से कर्सर रख दीजिए और आपको ऑटो सम पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही क्लिक करोगे आप देख सकते हो ये वैल्यू अपने आप क्या होगी, सिलेक्ट होगी। आप देख सकते हो फॉर्मूला भी एक्टिव करा दिया है। ठीक, यानी कि इनेबल हो गया है, अपने आप सारी चीज़ें लिख के आ गई हैं। ठीक, आपको कुछ नहीं करना, बस कीबोर्ड में इंटर बटन को इस्तेमाल करना है। आप देख सकते हो ये फार्मूला वैसे ही काम करने लगा जैसे मैंने अभी आपको फार्मूला निकाल के सिखाया। ठीक है ना, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि सम कैसे किया जाता है, मैंने वो तरीका आपको सिखा दिया। अगर सपोज डेट दोस्तों क्या है कि अगर आप ये जो क्वांटिटी दी हुई है, आप अगर इनका भी सम करना चाहते हो टोटल में लास्ट में, तो आप इनका भी सम कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हम सम करना चाहते हैं इनका, तो बस आपको क्या करना है, बराबर का चिन्ह इस तरीके से टाइप कर लेना है। ठीक, और यहाँ पे टाइप करना है SUM सम। ठीक, और इस तरीके से आपको क्या करना है, इसी के ऊपर डबल क्लिक कर दीजिए या फिर टैब बटन आपको दबाना है। ठीक है ना, इस तरीके से आपको दबाना है। देखिए आपको चाहे तो इसी के ऊपर सम लिख के आएगा, बस इसको ऊपर डबल क्लिक कर दीजिए, फॉर्मूला क्या करेगा, एक्टिव करा देगा। उसके बाद आपको ये पूरी रेंज ले लेनी है जहाँ तक आपको सेलेक्ट करना है। ठीक, आपको जहाँ तक जोड़ना है उसको पूरा सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या है, शिफ्ट के संग ब्रैकेट लगा दीजिए। उसके बाद आपको इंटर बटन दबाना है। आप देख सकते हो यहाँ पे पूरी वैल्यू क्या होके आ गई, सम होके आ चुकी है। ठीक, इस तरीके से भी आप जोड़ सकते हो। ठीक, अगर दोस्तों क्या है कि हमें जो ये वैल्यू दी हुई है, हम ये पूरी वैल्यू को जैसे इस तरीके से जो वैल्यू दी है, हमें ये पूरी वैल्यू को नहीं निकालना है, हमें सिर्फ बीच बीच की संख्याओं को जोड़ना है। तो उसको कैसे जोड़ सकते हैं, तो वो भी तरीका चलिए मैं आपको सिखा देता हूं। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे बराबर का चिन्ह टाइप करना है, यहाँ पे इस तरीके से SUM टाइप करना है सम। उसके बाद आपको टैब बटन दबाना है, यानी कि फॉर्मूले को एक्टिव कराना है। ठीक, उसके बाद आपको नंबर 1 यानी कि आप किसको टाइप करना चाहते हो, किसको जोड़ना चाहते हो, तो पहली संख्या तो हम 5 को जोड़ेंगे। उसके बाद आपको कॉमा देना है, फिर उसके बाद हम 20 को जोड़ेंगे। उसके बाद आपको कॉमा देना है। उसके बाद हम यहाँ पे दोस्तों 20 के बाद हमें यहाँ पे 10 जोड़ना है। उसके बाद हम कॉमा देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे 12 जोड़ना है। ठीक, 4 संख्याओं को जोड़ना चाहते हैं। उसके बाद आपको शिफ्ट के संग ब्रैकेट लगा देना है। उसके बाद आपको इंटर बटन दबाना है। तो आप जैसे ही इंटर बटन दबाओगे तो आप देख सकते हो ये वैल्यू क्या हो गई है, इनमें से बीच बीच से हमने निकाल के वैल्यू को जोड़ा है। तो आप इस तरीके से भी इनका सम क्या कर सकते हो, तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ से आपको सम वाले फॉर्मूले अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूले की ओर। तो बात करते हैं दोस्तों अब हम लोग मिन फार्मूले की। ठीक, मिन फार्मूला क्या करता है, तो ये जितनी भी छोटी संख्याएं होती हैं ये उनको हमें ढूंढ के देता है। ठीक, मिन का मतलब छोटी संख्याएं, मैक्सिमम मतलब बड़ी संख्या। तो हमें छोटी संख्या इनमें से हमें ये जो रेंज है इसमें से छोटी संख्या चाहिए। तो उसके लिए क्या करें, तो फिर मिन फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करेंगे, तो बराबर का चिन्ह आपको टाइप करना है इस तरीके से, मैंने अभी बता दिया है कि कोई भी फार्मूला आपको एक्सेल पे काम कराने के लिए, एक्टिव कराने के लिए आपको बराबर का चिन्ह चाहिए होगा। ठीक, उसके बाद आपको लिखना है क्या, मिन, MIN। जैसे ही आप मिन लिखोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे फॉर्मूला लिख के आने लगेगा। बस फॉर्मूले को एक्टिव कराने के लिए आपको चाहो तो कीबोर्ड में टैब बटन होता है उसका इस्तेमाल कीजिए, चाहो तो माउस से इस पर ही डबल क्लिक कर दीजिए। ठीक, चलिए हम इसके ऊपर डबल क्लिक कर देते हैं इस तरीके से। आप देख सकते हो फॉर्मूला यहाँ पे एक्टिव करा दिया। ठीक, उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है नंबर 1। नंबर 1 में क्या है, जो रेंज आपको देनी है उस पर क्लिक कर लीजिए इस तरीके से। ठीक, कहाँ से कहाँ तक की रेंज है पता चला हमें, यहाँ पे ये जो 4 क्वांटिटी है ये चारों क्वांटिटी की रेंज हमें, इन चारों क्वांटिटी की रेंज में सबसे छोटी संख्या में चाहिए। ठीक, तो हमने सबको क्या किया, सिलेक्ट कर लिया इस तरीके से, मैंने अभी आपको बता दिया है। आप चाहो तो माउस से इसको इस तरीके से ड्रैग कर लीजिए, नहीं तो कीबोर्ड में शिफ्ट के संग आपको एरो की के माध्यम से इसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, शिफ्ट के संग ब्रैकेट लगाना है। ठीक, उसके बाद आपको इंटर बटन दबाना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो सबसे छोटी संख्या है वो देखिए 5 है, वो आपके सामने यहाँ पे दिखा दिया। ठीक, अगर हम ये जो इतनी ढेर सारी ये
ये संख्या है क्वांटिटी 1 में या क्वांटिटी 2 में या क्वांटिटी 3 में, हमें इनमें से क्या है कोई वैल्यू छोटी चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। देख लीजिए दोस्तों, एक बार मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, बराबर का चिन्ह लगाना है, MIN लिखना है, मिन, इस तरीके से। फॉर्मूले को एक्टिव कराने के लिए इसी के ऊपर डबल क्लिक कर दीजिए इस तरीके से। फिर यहाँ नंबर पूछ रहा है तो क्राइटेरिया आपकी बार हम ये लेंगे, ये वाली रेंज लेंगे। आपको ये इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। ठीक, सिलेक्ट करने के बाद आपको शिफ्ट बटन क्या करना है, क्लोज करना है इस तरीके से। ठीक, और उसके बाद इंटर बटन दबाना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो सबसे छोटी संख्या है इनमें से, वो वैल्यू सबसे छोटी वाली संख्या देखिए 750 दिख रही है, वो आपके सामने यहाँ पे आंसर में शो करा दिया। तो ऐसा फॉर्मूला आप किसी पे भी कोई भी डाटा आप बना रहे हो, उसमें अगर छोटी संख्या आपको प्राप्त करनी है तो आप मिन फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक, तो चलिए बात कर लेते हैं मैक्स फार्मूला। मैक्स फार्मूला कैसे काम करता है। तो ये फार्मूला क्या होता है दोस्तों, ये बड़ी संख्याओं को निकालने के लिए करता है। तो चलिए बात करते हैं कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए आपको बराबर का चिन्ह लगाना है इस तरीके से। फिर उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है MAX, मैक्स। उसके बाद आपको फॉर्मूले को एक्टिव कराने के लिए इसी के ऊपर डबल क्लिक कर लीजिए, ये फॉर्मूला एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पूछ रहा है नंबर 1, यानी कि आपको नंबर देने हैं यहाँ पे। तो ये नंबर हमें कहाँ से क्राइटेरिया लेना है, तो मुझे ये क्वांटिटी 1 से लेकर क्वांटिटी 4 तक के बीच में मुझे बड़ी संख्या चाहिए, मैं प्राप्त करना चाहता हूँ बड़ी संख्या। उसके बाद आपको शिफ्ट के संग ब्रैकेट दबाना है, उसके बाद आपको इंटर बटन दबाना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो बड़ी संख्या थी वो मुझे यहाँ पे प्राप्त हो चुकी है दोस्तों इस तरीके से। आप चाहो तो ये जो आपको क्वांटिटी दी हुई है, आप क्वांटिटी में भी अगर आप चाहते हो कि इसमें से बड़ी संख्या हम प्राप्त करें तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक, उसके लिए कैसे करेंगे चलिए मैं ये भी आपको बता देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे मैक्स फार्मूला हम यहाँ से क्या है, ये क्वांटिटी 2 की वैल्यू में सबसे बड़ी संख्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए बराबर का चिन्ह लगाइए, MAX मैक्स टाइप कीजिए और इस फार्मूले के ऊपर आप डबल क्लिक कीजिए, यानी कि फार्मूले को आप एक्टिव करा लीजिए इस तरीके से। ठीक, ये एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद आपको ये रेंज ले लेनी है, जहाँ से जहाँ तक ये आपकी रेंज है, जहाँ से आपको बड़ी संख्या प्राप्त करनी है, पूरी को रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से और आपको शिफ्ट के संग ब्रैकेट लगा दीजिए। उसके बाद आपको इंटर बटन दबाना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो बड़ी संख्या है 300, वो आपके सामने यहाँ पे प्राप्त होकर आ गई है, यानी कि आंसर आपको देने लगा है। ठीक, अब देखिए हम लोग अगले फॉर्मूले की बात कर लेते हैं कि एवरेज का क्या यूज़ होता है। तो दोस्तों एवरेज का मतलब होता है कि यहाँ पे जो आपकी औसत वैल्यू होती है, इन चारों में से जो औसत वैल्यू होती है वो निकाल के हमें देता है एवरेज। ठीक, तो कैसे निकालते हैं चलिए हम लोग सीख लेते हैं। उसके लिए आपको क्या है, फॉर्मूले पर क्लिक कर लीजिए, बराबर का चिन्ह लगाइए इस तरीके से। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है एवरेज। ठीक, आप एवरेज जैसे लिखोगे यहाँ पे, तो आप देख सकते हो एवरेज लिखोगे तो यहाँ पे एवरेज से काफ़ी ढेर सारे फॉर्मूले आपके सामने ओपन होके आ जाएंगे। यहाँ पे जो एवरेज का फॉर्मूला है उसके ऊपर आपको माउस से डबल क्लिक इस तरीके से क्लिक कर देना है, फॉर्मूला एक्टिव करा लेता है। यहाँ पूछ रहा है रेंज, यानी कि रेंज आपको कहाँ से कहाँ तक की लेनी है, तो मेरी क्राइटेरिया यहाँ से है, यानी क्वांटिटी 1 से क्वांटिटी 4 तक की है, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमको क्या करना है, शिफ्ट के संग ब्रैकेट लगाना है इस तरीके से और हमें इंटर बटन दबाना है। तो आप देख सकते हो जैसे ही मैंने इंटर बटन दबाया तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसका औसत 230 निकल के आया है। मतलब इन चारों संख्याओं का जो बीच की संख्या है, औसत कैसे निकालते थे, तो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, जितनी संख्या होती थी उससे ही उन संख्याओं को भाग कर देते थे। तो ये मेरा औसत निकल के आ गया। अब चाहो तो आप अगर इस क्वांटिटी 4 का अगर आप पूरे से औसत निकालना चाहते हो तो वो भी आप निकाल सकते हो। चलिए मैं वो भी यहाँ पे बात कर लेता हूँ कैसे निकालेंगे। तो आप चाहो तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगाइए, यहाँ पे एवरेज लिखिए इस तरीके से। ठीक, जैसे ही एवरेज लिख के आएगा उसके बाद डबल क्लिक कर लीजिए। अब की बार हमें ये पूरे में से निकालना है। ठीक, क्वांटिटी 4 में से ही औसत निकालना है केवल। तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, शिफ्ट के संग ब्रैकेट लगा लीजिए, उसके बाद आपको इंटर बटन दबाना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो औसत इसका निकल के आया पूरी लेयर में से, तो वो देखिए आपके सामने औसत निकाल के दे दिया है। तो दोस्तों यहाँ से ये फार्मूला आपको 4 फार्मूले जो मैंने आपको बताए हैं आज, तो आज की इस वीडियो के दोस्तों अंदर हम लोग सम, मिन, मैक्स और एवरेज के फार्मूले सीखे हैं। तो ये फार्मूले आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर दोस्तों कोई भी डाउट्स आपके मन में रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप उसका क्वेश्चन ज़रूर डाल दें, तो मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।